Ragging is a crime. Do you know? Do you know ragging is a crime? We are telling you about something about anti-ragging. Means you resist the ragging. Okay? Today I will tell you something PPT. What are the types of ragging? This is the one type of ragging. इसमें क्या है आपका, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि जैसे आपके सीनियर्स जो भी स्टूडेंट हैं, वो जैसे स्टूडेंट आपके इंट्रोडक्शन के नाम पे आपसे क्या करते हैं, कुछ भी काम करवाते हैं। कि जैसे आपका इंट्रोडक्शन लिया जा रहा है और आपसे बोला जाता है कि आप इस तरीके का परफॉर्म करके बताइए, रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस तरीके का परफॉर्म करोगे ही करोगे। जैसे आपसे बोला जाता है आप गाना गाओ, वो सिंपल था, लेकिन उसमें कुछ इस तरीके का आपको बोलते कि आप इसमें इस तरीके की एक्टिविटी करके बताओ। लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगी। क्लियर? वो ऑब्वियस सी बात है, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनके लिए प्रॉब्लम फील तो होगी कि जैसे आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है और आपसे वो कराया जाए तो आप क्या फील करोगे। इट्स ए टाइप ऑफ रैगिंग। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे एक इमेज है, इमेज में क्या कर रहा है, एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट मिलकर आपको उससे क्या कर रहे हैं, बुक सर पे लेके कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं। तो जैसे आपको लगा कि ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और रैगिंग के अपोज आना चाहिए। रैगिंग के मैं आपको बता देता हूँ रूल्स क्या क्या हैं। कि जैसे कोई भी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या कोई भी अदर स्टूडेंट आपको पकड़ा जाता है रैगिंग में, तो उसको 3 साल की एक तो क्या होगी, सजा होगी, जेल होगी, और साथ साथ उसका रेस्ट्रिक्शन तो कन्फर्म है कॉलेज से। तो यह आप अपने जो आपके राइट्स हैं उसके लिए आपको अवेयर रहना जरूरी है कि कहीं पे चाहे कॉलेज के अंदर हो बाहर हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कॉलेज इंस्टीट्यूट के अंदर आपकी एक रैगिंग सेल होता है, पूरा एंटी रैगिंग सेल, जिसमें वेरियस फैकल्टी मेंबर होते हैं, जो आपके एचओडीज होते हैं, डीन्स होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, वो सब इस कमेटी के मेंबर होते हैं। और आपकी अगर कोई भी इस रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन है तो आप रिटर्न में दे सकते हैं। पहले तो उसमें अगर रैगिंग का कैटेगराइज होता है कि आप किस टाइप की उसने रैगिंग की है। अगर आपका जैसे कई चीज़ें हैरेसमेंट स्टूडेंट के बीच में हैंडल हो सकता है तो वो आपका कुछ ऑफेंस आएगा, उस पर रेस्ट्रिक्शन तब भी होगा। रैगिंग को किसी भी तरीके से कोई भी इंस्टीट्यूट प्रमोट नहीं करता है, ये आप समझ लीजिए। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बताया जा रहा है। और अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइन आपको पूरा एक एंटी रैगिंग आपका डे मनाया जा रहा है। समझ लो आप कि आपको कुछ ऐसा एक्ट कराया जाए जिसका कुछ रीजन निकल गया है, तो वो सब रैगिंग की कैटेगरी। लाइकली टू कॉज एनी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म। जैसे आपको कोई मेंटली आपको क्या कर रहा है, कुछ हैरेसमेंट कर रहा है। जैसे आपको लगा कि फिजिकली तो कुछ नहीं हो रहा है, फिजिकली आप पे कोई मतलब उसने कुछ आपसे थप्पड़ नहीं मारा या कुछ और भी किया, और लेकिन उसने आपको साइकोलॉजिकली हरास करना शुरू कर दिया कि आपका सीनियर था, उसने बार बार एक ही काम को रिपीट करवा रहा है। जैसे कई बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिकल्स की फाइल बनवाते हैं, कई बच्चे होते हैं जो घर पे खाना बनवाते हैं, बाहर होता है, तो आपको ये सारा रैगिंग की कैटेगरी में आएगा। इन केस ऐसा कोई भी स्टूडेंट आपसे इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी करता है कॉलेज के अंदर या बाहर, तो आप सबसे पहले कॉलेज में कंप्लेन करोगे। ऐसा नहीं कि आपने पुलिस कंप्लेन कर ली, पहले आप कॉलेज में करोगे और उसमें जो भी उसके बच्चे के ऊपर एक्शन होगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर स्टूडेंट के ऊपर, वो इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे लेगा। कमेटी है, पूरी फॉर्म होती है, उसमें कमेटी बनी हुई है, आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं बाय मेल, बाय आपका लेटर, बाय वर्बली। ठीक है, आप कैसे भी कंप्लेन कीजिए, वहाँ पे बताइए कि आपको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। और जब आपकी कंप्लेन होगी तो उस पर सुनवाई होना उस कमेटी का काम है, वो उस पर सुनवाई करेगी और आपको उसका पूरा जेन्युइन तरीके से आपको पूरा रिजल्ट देगी। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि इसमें बाइसिंग है, तो आप पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं। इसमें पूरा है, ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज लेवल की बात होगी। अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि इस मैटर में कुछ नहीं किया जा रहा है आपकी तरफ से रिटर्न कंप्लेन के बावजूद, तो आपका पूरा का पूरा सपोर्ट आपका पुलिस कंप्लेन के बाद ही होता है। लेकिन पहले यह है कि आप इंस्टीट्यूट लेवल पर रखोगे उस बात, क्योंकि पूरी प्रोसेसिंग जो होगी वो आपके लोअर लेवल से मीन्स इधर से चलेगी और लोअर लेवल पे बाद में आएगी। आप मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को बाद में बताओगे, पहले आपको कॉलेज में इन्फॉर्म करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप जानते हो ये कैरियर का सवाल होता है किसी भी बच्चे के लिए। चाहे आप हो, आपकी एक कंप्लेन से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपने एक कंप्लेन किया, झूठी कंप्लेन कर दी, सपोज करो मिलकर किसी ने कंप्लेन कर दी और वो उसमें बाद में पाया गया कि वो नहीं था, लेकिन उतने टाइम तक वो रिस्ट्रिक्टेड रहने के चांसेस होंगे। जो कमेटी होंगे वो सभी के आपके क्या लेंगे, आपके जो भी आप एविडेंस प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका डिसीजन होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने झूठी कंप्लेन बाहर कर दी और बच्चे का कैरियर खत्म हो गया, तो ऐसा तो करना नहीं है किसी को। कि आपको पता होना चाहिए
कि रैगिंग में ये सीरियस क्या होता है, आपके क्राइम होता है, ठीक है। इसलिए एंटी रैगिंग डे फर्स्ट ईयर के लिए मनाया जाता है, क्योंकि एंटी रैगिंग में सारे रूल्स बच्चों को बताए गए हैं और आपको इसलिए बताया गया कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो रैगिंग के बारे में आपको अवेयरनेस रहनी जरूरी है। क्लियर? इसमें देख लो आप, मीनिंग क्या क्या है आपके, टीजिंग और अब्यूजिंग ऑफ प्लेइंग प्रैक्टिकल जोक ऑन कॉजिंग हर्ट टू एनी स्टूडेंट, मीन्स किसी के फिजिकल अपीयरेंस पे या किसी के बॉडी लैंग्वेज पे आपने कमेंट कर दिए तो वो भी आपका क्या होता है, सीरियस ऑफेंस होता है। इसमें आपका क्राइम की कैटेगरी में आएगा, वो भी रैगिंग के अंडर में आएगा। बताना इसलिए जिम्मेदारी है, कैरियर रिलेटेड बातें होती है, आपने भी सीनियर बनना है तो आपने ऐसा नहीं करना है कि कोई कंप्लेन ऐसी हो गई जो आपकी फॉल्स कंप्लेन थी। कंप्लेन आपकी जेन्युइन विद एविडेंस होनी चाहिए, तभी उस पर आगे कार्रवाई होगी और कार्रवाई पहले कॉलेज ही से शुरू होगी। आपकी जो भी कंप्लेन पे आपका जो भी चीज़ होनी होगी वो कॉलेज से होगी, फिर आप जब लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे बढ़ाओगे तो रजिस्ट्रार, फिर आप डायरेक्टर सर, फिर नहीं होगा तो आपका पूरा पुलिस डिपार्टमेंट फिर लास्ट में आता है, फिर आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। और आप याद रखना इसकी सज़ा बहुत ही ज़्यादा किसी का कैरियर डैमेज करने वाली सज़ा। आप ये सोच लीजिए कि 3 साल का इसमें क्या है, आपका जेल है और उसके साथ साथ आपका रेस्ट्रिक्शन, आपका पूरा बैन रहेगा आजीवन। क्लियर? लाइफ टाइम बैन रहेगा। प्रॉब्लम्स ऑफ जूनियर, ये देख लीजिए आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब फर्स्ट टाइम एंट्री इनटू द हॉस्टल। हॉस्टल तो है नहीं, लेकिन आपका जो भी इन्वायरमेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि कहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। जैसे आपका क्या है, होम सिकनेस है, हैबिट है, फियर्स है, फोबिया है, डाउट है, पुअर इन स्टडीज़ है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जूनियर्स के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को आप देख लीजिए और इसमें से कोई भी आपको, जैसे लॉस पेरेंट है, फैमिली इश्यूज़ हैं, तो कोई भी बच्चा क्या हो सकता है, परेशान हो सकता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो ऐसा प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि जैसे आपने किसी ने कोई एक्टिविटी आपसे करा दी और आप उसमें परेशान हो गए, हो सकता है आपका कोई फैमिली इशू हो, उसको लेके आप परेशान हो और आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। व्हाट सम सीनियर्स आर डूइंग मीन्स ऑरल अब्यूज़ होता है, फिजिकल अब्यूज़ होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। कोई भी मतलब बच्चा, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, इस टाइप की आपकी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, गर्ल्स में भी बॉयज़ में भी। तो आपकी एक और चीज़ बता दूँ, इसमें वुमेन ग्रीवेंस सेल भी है, मीनू मैम इसकी कोऑर्डिनेटर है कमेटी। अगर एनी कोई भी आपको कोई भी किसी भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, हैरेसमेंट रिलेटेड, आप इनको कंप्लेन कर सकती हैं। आप इनको बताएंगी विद रिटन लेटर। वर्बली तो आप बताइए एक बार, लेकिन बाद में आपका रिटन कंप्लेन आना चाहिए और उसके बाद एक्शन होगा कमेटी के थ्रू। तो उसमें जितनी भी फीमेल फैकल्टी हैं वो सारी ही मेंबर रहती हैं, ऐसा नहीं कि मीनू मैम है, मीनू मैम हेड है उसमें, लेकिन फीमेल फैकल्टी आपका पूरा, आपका जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसको हैंडल करने के लिए आपकी हेल्प करेगी। क्लियर? सम स्पेसिफिक थ्रेटनिंग हो गया, वी विल नॉट गिव नोट, ठीक है। जैसे आपको कोई भी नोट्स चाहिए होंगे या कुछ चाहिए, जैसे आपको बोलते हैं वो नहीं दे रहे हैं या कोई चीज़ बतानी है आपको, वो प्रोवाइड नहीं करा रहे, ठीक है। थिंक वाई व्हाट राइट यू हैव टू रैक अदर, व्हाट इज़ योर गोल, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स हैं, ये अलग अलग पॉइंट आप बता सकते हो, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। रैगिंग के कुछ एक्ट हैं, 1997 का जो एक्ट है आपका एंटी रैगिंग का, ठीक है। टीजिंग का क्या है आप देख लीजिए, 6 मंथ 1000 रुपीज़ फाइन है। टीजिंग मीन्स चिढ़ाना, किसी को आप चिढ़ा रहे हो किसी बात के लिए। है क्रिमिनल फोर्स 1 ईयर आपका क्या होगा, जेल होगी, इम्प्रिजमेंट होगा, ठीक है। और आपका रॉन्गफुल आपका रिस्ट्रेंट है आपका 2 ईयर का है। और आपका कॉजेज ग्रीवियसेस है, हर्ट, किडनैप, एब्डक्ट, ये तो चीज़ें अलग हैं, ये होता नहीं है जनरली इन कॉलेजों में, लेकिन बाहर के कॉलेजों में होता है। लेकिन आपको बताना जरूरी है कि ये सारी चीज़ें क्या होता है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कोई हॉस्टल से उठा देता है और उसकी फिर रैगिंग दी जाती है अलग से कि ये बच्चा थोड़ा हीरो सा बन रहा है, कहते हैं ज़्यादातर। तो आपका क्या होता है, उसमें सीरियस ऑफेंस है, आप देख लीजिए इसमें कितना आपका 5 ईयर का है और 10,000 आपका वो आपका फाइन है। और फाइन आपको बता दूँ ये 1997 एक्ट के तहत है, आपका फाइन बहुत बढ़ गया, लेकिन इम्प्रिजमेंट आप दे सकते हो। और किसी बच्चे को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया आपने कि वो उसकी डेथ ही हो गई, यानी मेंटल हैरेसमेंट हुआ और उसने समझ में नहीं आया मैं किसे बताऊं और कोई प्रॉब्लम हो गई उसके साथ। तो ऐसा ना हो, पहले तो होना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें उसको सजाया कि 10 साल। ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को एंटी रैगिंग के बारे में बता रहा हूँ। रैगिंग के आपके ये बता रहा हूँ कि जो सीनियर्स आपके साथ करते हैं उनके लिए ये क्राइम है, ये फाइन। तो आपको जहाँ भी किसी भी बच्चे के साथ, आपके साथ वाले के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कंप्लेन कीजिए, उसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि रैगिंग ना हो। अदर पनिशमेंट तो ये आपका है डिसमिसल फ्रॉम यूनिवर्सिटी है, सस्पेंशन है, ये तो आपके रहेंगे ही रैगिंग में।
कि मेन एज होता है रिस्ट्रिकेट होता है बच्चा जो आपका रैगिंग कर रहा है या ग्रुप कर रहा है। मेनली क्या होता है ग्रुप में करता है बच्चे ज़्यादातर, जो भी रैगिंग होती है आपकी ग्रुप वाइज होती है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे 4-5 बच्चे मिलकर फर्स्ट ईयर के बच्चे को टारगेट करते हैं कि ये बच्चा थोड़ा ऐसा है तो इसको आप टारगेट करें और इसकी रैगिंग लें। तो उससे क्या होता है बच्चा बाद में क्या फील करता है कि वो थोड़ा अकेला भी फील करेगा कि क्लास में किसी का नहीं हो रहा है, मेरी ही रैगिंग चल रही है, तो उससे भी दिक्कत होती है। तो आप इस टाइप के कहीं पे भी आकर आपको लगता है तो वो रैगिंग की कैटेगरी में है। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए पनिशमेंट है। जो सीनियर्स हैं आप देख लीजिए, नॉट एलिजिबल फॉर एनी जॉब, चाहे वो बीटेक कर भी ले कुछ उसके बाद फिर भी एलिजिबल नहीं होगा। अब ये आपकी कमेटी है एंटी रैगिंग कमेटी। ठीक है, इसमें मेन रोल है आपका अरुण के DSW और सूरज सिंह चांद प्रॉक्टर थे पहले, अब हेमंत चौहान सर हैं, ये अपडेट हो जाएगा आपका। और मैम हैं जो मीरू मैम, अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ा 2 शब्द उसके बारे में बोलें, रैगिंग के बारे में। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। जैसे सर ने आपको बता दिया है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। Additionally, I just want to say that there's a women helpline number which is flashing on the website of college. So you can call me, you can message me, जो भी आपके इशू से रिगार्डिंग, जो स्पेशली गर्ल्स हैं, ठीक है। तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, इफ एनी ऑफ द सीनियर or the staff member just harass you, just tease you anyway, you can come to us freely, because if you just अगर आप नहीं बताएंगे तो what will affect you कि आप इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली, ठीक है, वीक हो जाएंगे, विच विल जस्ट इफेक्ट योर स्टडीज। जो मेन एम है आपका यहाँ एडमिशन लेने का, टू स्टडी टू बी अ गुड इंजीनियर, राइट? और बिफोर दैट यू शुड बी अ गुड पर्सन ऑल्सो, ओके? सो फील फ्री टू कम टू अस एंड just I want to wind up a sentence like कि if you are coming together and forward, जो भी आपके इश्यूज हैं फ्रीली अगर आप बताएंगे तो हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। जितनी भी आपकी कमिटीज़ बनी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाने के लिए है, ठीक है। थैंक यू सो मच।